वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में एक्सेल के होम टैब में जो सेल्स ग्रुप है उसके अंडर में जितने भी ऑप्शंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसमें क्या होता है कि जो रोज़ और कॉलम्स होते हैं उसमें हाइट और विड्थ हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और एक सीट को दूसरे वर्कबुक में या फिर उसी वर्कबुक में या मल्टीपल सीट को कैसे हम लोग कॉपी या मूव कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। उसके बाद जो देखेंगे हम लोग सेल्स और कॉलम्स को एक्सेल में कैसे हम लोग लॉक कर सकते हैं और पासवर्ड से उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सेल्स या कॉलम्स या फिर पूरे सीट को ही हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सब हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, एक होम टैब के अंडर में सेल्स नाम की एक ग्रुप है जिसमें फॉर्मेट एक टैब है। उसके अंडर में हम लोग देखेंगे कि ये जो रोज और कॉलम्स है इसको हम लोग कैसे, इसका हाइट कैसे हम लोग एक साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, और रो या कॉलम को हम लोग कैसे हाइड कर सकते हैं। फिर एक सीट को उसी एक्सेल वर्कबुक के अंडर में एक या मल्टीपल सीट को कैसे हम लोग मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, और दूसरा एक्सेल वर्कबुक में भी हम लोग कैसे कॉपी या मूव कर सकते हैं उसको। फिर जिस सीट पे हम लोग काम कर रहे हैं उसको कैसे हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जिसको पासवर्ड मिलेगा सिर्फ वही उसको एडिट कर पाएगा या खोल पाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारे डिटेल्स में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग होम टैब के अंडर में ये सेल्स जो ग्रुप है इसमें देखिए एक फॉर्मेट नाम की एक टैब है। इसके अंडर में ये सारे आपका जो रो या कॉलम का हाइट मैनिपुलेट करने के लिए सारे ऑप्शंस हैं, और उसके बाद आपका कैसे सीट को मूव करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं वो भी है। तो एक के बाद एक हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये जो रो हाइट है इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये जितना भी रोज़ है यहाँ पे वो तो ऑलरेडी देखिए हाइट उसका सभी का एक प्रीफिक्स्ड हाइट हो गया है, कि जैसे ये टेक्स्ट का जो साइज है, फॉन्ट जो साइज है उसके हिसाब से वो सारे रो आपका यहाँ पे मेंटेन्ड है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारे रो या कुछ रो उसका जो हाइट है वो हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना है कि सारे रोज को ऐसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मेट में हम लोग जाएंगे, सेल्स ग्रुप में जो फॉर्मेट है उसके बाद ये देखिए रो हाइट है, इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 14.4 इसका सारे रो का एवरेज हाइट है, मतलब सारे रो का ये सेमी हाइट है 14.4। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा और हाइट बढ़ाए तो इसको मान लीजिए देखिए सपोज 16 या फिर 18 कर देते हैं। तो अगर हम लोग ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो सारे रो आपका 18 साइज का हाइट हो गया। फिर अगर हम लोग उसको चाहते हैं कि जितना टेक्स्ट का साइज है, फॉन्ट साइज है, उसके हिसाब से वो ऑटो एडजस्ट हो जाए, फिर वो फॉर्मेट पे हम लोग क्लिक करेंगे क्योंकि सारे रोज तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे अगर ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो सारे रो हाइट पूरा एडजस्टेड हो गया। अभी सेम चीज़ वो कॉलम पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो सारे ये कॉलम अगर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ये कॉलम जो विड्थ है ये हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हम 20 कर देते हैं तो ये शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, देखते हैं कितना होता है। हाँ, तो ये हो गया। अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है कॉलम्स सारे, तो हम इसको फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड करके एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे रोज हम लोग एक या मल्टीपल रोज को हाइड कर सकते हैं, और सेम हम लोग कॉलम पे भी कर सकते हैं। क्या होता है कि कभी कभी
रो हम लोगों को जो नहीं चाहिए या कॉलम नहीं चाहिए वो हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो अगर डिलीट नहीं करना चाहते हैं कि उसको जस्ट हाइड करके रखना चाहते हैं, बाद में अगर उसको उसका कुछ ज़रूरत पड़े तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि जो रो हम लोग हाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये जो सीरियल नंबर 5 है, ये जो रो नंबर 7 है और सीरियल नंबर 5 है, इसको हम लोग हाइड करना चाहते हैं। तो इसको जस्ट पूरा रो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये फॉर्मेट में जाके यहाँ पे देखिए हाइड एंड अनहाइड में हाइड रोज है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पर यहाँ पे ना जाते हुए भी हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके वो कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे जस्ट ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है 7 के ऊपर अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एकदम नीचे हाइड का ऑप्शन है, तो वो अगर हम लोग क्लिक कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हाइड है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये डेटा शीट पे वो तो इतना पता नहीं चलेगा। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीरियल नंबर रो का जो सीरियल नंबर है यहाँ पे 6 के बाद 8 हो गया, तो इसी से पता चलता है कि वो रो हाइड है। तो अगर उसको फिर से अनहाइड करना है तो जस्ट यहाँ पे पूरे हम लोग इस सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि जितना भी है, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमको एग्जैक्टली पता है कि ये 6 और 8 के बीच एक रो हाइड है, तो उसको हम लोग जस्ट यहाँ पे ऐसे 6 और 8 को सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों रो सिलेक्ट हो जाने के बाद वहीं पे राइट क्लिक करेंगे और फिर अनहाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा। और हाइड के लिए एक और भी शॉर्टकट की है जो यहाँ पे दिखाया था। देखिए यहाँ पे कर्सर लाने पर वो दिखाता है कि Ctrl+9। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये रो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद Ctrl+9 करेंगे तो हाइड हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, ये रो मान लीजिए सिलेक्ट करना है, हाइड करना है, तो Ctrl+9। तो यहाँ पे जो Ctrl+9 हम लोग प्रेस कर रहे हैं, जो राइट साइड पे जो न्यूमेरिकल आपका 1 2 3 4 1 से 9 तक जो है वो प्रेस करने से नहीं आएगा। ये जो आपका अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो 9 पैरेंथेसिस के साथ है, जो फास्ट ब्रैकेट बोलते हैं हमको, वहाँ पे जो 9 है वो प्रेस करना होगा Ctrl+9, फिर ये काम होगा। तो जैसे कि हम लोग रोज और कॉलम को हम लोग हाइड या अनहाइड कर रहे हैं, तो सेम हम पूरा सीट को भी हम हाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये सीट 7 है, इसको हमको हाइड करना है, तो जस्ट सीट 7 के ऊपर राइट क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है और फिर हाइड में क्लिक करके हम लोग उसको हाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये सीट 7 हाइड हो गया है। तो अगर फिर हमको ये अनहाइड करना है तो कोई भी सीट पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद अनहाइड का ऑप्शन देगा और वो दिखाएगा कि कौन सा सीट आप अनहाइड करना चाहते हैं। तो ऐसा अगर मल्टीपल सीट्स हम लोगों ने पहले हाइड करके रखे हैं तो सभी एक साथ अनहाइड हम लोग कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलरली एक एक सीट को अनहाइड कर सकते हैं। इसलिए वो ऑप्शन देता है कि किस सीट को अनहाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक ही सीट को हाइड किया है, तो इसको हम लोग अनहाइड कर लेंगे। तो ये फिर से वापस आ गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मेट के ग्रुप पे। देखिए फॉर्मेट टैब के अंडर में यहाँ पे रीनेम सीट है, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये सीट नंबर के ऊपर अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो वो रीनेम करने का ऑप्शन दे देता है। तो वो तो एक शॉर्टकट है, तो यहाँ से रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मूव और कॉपी सीट। हम लोग जो पहले वीडियो में देख रहे थे कि ये सारी सीट्स के ऊपर अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे क्या क्या ऑप्शन आ रहा था, तो उसमें भी ये मूव और कॉपी सीट का ऑप्शन आता है। तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी सीट के ऊपर जो सीट हम लोग मूव या कॉपी करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करने पर ये मूव और कॉपी का ऑप्शन आएगा। मान लीजिए ये सीट 7 को हम लोग किसी दूसरे जगह पर कॉपी या मूव करना चाहते हैं,
तो फिर ये मूव और कॉपी पे अगर क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा विंडो खुलेगा। अभी देखिए ये जो प्रैक्टिस डेटा जो हम लोग अभी जिस पे काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस डेटा बाय डिफ़ॉल्ट खुल गया है। इस पे अगर ड्रॉप डाउन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू बुक का एक ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्रिएट ए कॉपी ये ऑप्शन अगर चेक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक न्यू बुक, क्योंकि बुक 1 शायद कहीं पे एक सेव है इसलिए बुक 2 हो गया, और ये सीट 7 सिर्फ सीट 7 यहाँ पे आ गया। तो इसका अब हम लोग सेव एज करके फाइल में जाके सेव एज करके कोई दूसरा नाम दे सकते हैं कि और किसी डेस्टिनेशन पे इसको सेव कर सकते हैं। नहीं तो और एक दूसरा तरीका कि हम लोग अगर इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट 1 2 3 कर देते हैं और लोकेशन डेस्कटॉप पे ही रखते हैं। तो इसको अगर हम लोग सेव कर लेंगे तो डेस्कटॉप पे वो नाम पे सेव हो गया। तो अगर हम लोग देखेंगे डेस्कटॉप पे जाके खोल के देख लेते हैं उसको, देखिए यहाँ पे जस्ट जो सीट 7 हम लोगों ने कॉपी किया था वो एक अलग से वर्कबुक पे सेव हो गया है। ये तो हो गया एक नया वर्कबुक में हम लोग सेव कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रैक्टिस डेटा वर्कबुक है इसमें ये जो डेटा वाला सीट है ये सीट को हम लोग किसी और वर्कबुक में कॉपी करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वर्कबुक भी खुला रहे, नहीं तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो मान लीजिए डेस्कटॉप पे जो एक हम लोगों ने अभी सेव किया है ये रिपोर्ट 1 2 3 ये खोल लेते हैं। इस पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वो डेटा सीट यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो अभी हम लोग फिर से वो डेटा सीट पे जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे फिर मूव और कॉपी, अभी देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अगर हम लोग जाएंगे टू बुक, मतलब कौन सा बुक पे हम लोग ये कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन पे आएंगे तो रिपोर्ट 1 2 3 ये आ गया। यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये ऑप्शन देता है यहाँ पे कि ये डेटा सीट हम लोग उस बुक पे कौन सी पोजीशन पे हम लोग रखना चाहते हैं। तो अगर बिफोर सीट ये सीट 7 कर देंगे तो एकदम सीट 7 से पहले वो कॉपी हो जाएगा। अगर मूव टू एंड करेंगे तो एकदम लास्ट में वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को ये क्रिएट ए कॉपी में चेक करना ही है, नहीं तो वो कॉपी नहीं होगा। तो इसको चेक करेंगे फिर ओके करेंगे। देखिए अभी ये रिपोर्ट 1 2 3 जो वर्कबुक है उसमें देखिए लास्ट में हम लोगों ने किया था मूव टू द एंड, तो इसमें लास्ट में ये आ गया। तो इसको अगर हम लोग अभी सेव कर देंगे तो ये सेव होकर वहाँ पे रह जाएगा। अभी फिर हम लोग देखेंगे फॉर्मेट ऑप्शन पे लास्ट में क्या था, ये प्रोटेक्शन आ गया, प्रोटेक्ट सीट। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे जो रिव्यू टैब है उस पर भी मिल जाएगा। ये रिव्यू टैब में यहाँ पे ये प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का 2 अलग अलग ऑप्शन है। तो प्रोटेक्ट सीट मतलब क्या है कि हम लोग किसी वर्कबुक को या पर्टिकुलर कोई सीट को हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड विदाउट पासवर्ड या फिर पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अगर हम चाहें कि किसी और को ये सीट भेजेंगे, ये एक्सेल वर्कबुक भेजेंगे और पर्टिकुलर कोई सेल या फिर कोई रोज या कॉलम्स हम लोग चाहते हैं कि वो एडिट ना कर पाए, मतलब एक्सीडेंटली उसको डिलीट ना कर पाए और कुछ भी वहाँ पे चेंजेस ना कर पाए, तो हम लोग उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मेनली 2 स्टेप है, 2 स्टेप्स। पहला कि अगर हम लोग होम टैब में जाएंगे तो यहाँ पे जो हम लोग फॉन्ट या अलाइनमेंट या नंबर पे हम लोग जब ये सेटिंग्स पे क्लिक कर रहे थे तो एक विंडो खोल के आ रहा था जहाँ पे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट ये सब छोड़ के भी तो फिर ये लास्ट में एक प्रोटेक्शन टैब आ रहा था। तो जब ये पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे तो ये एक स्टेप है जहाँ पे हमको ये लॉक है कि नहीं है ये चेक करना है। अगर नहीं है तो इसको लॉक करना है। उसके बाद
हम लोग सीट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो हेडर रो है इसको हम लोग चाहते हैं कि कोई भी चेंज ना कर पाए। तो पहले क्या करना है कि यहाँ पे पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स भी जा सकते हैं, या तो आपका एक शॉर्टकट है कंट्रोल+1 अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो भी वो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है। वहाँ पे ये जो लॉक है इसको अनचेक करके हम लोग पहले ओके कर दें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस सीट में अभी कोई भी सेल लॉक्ड पोजीशन पे नहीं है। अभी हमको जो सेल या फिर जो रो लॉक करना है, प्रोटेक्ट करना है, पहले उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं क्लिक करके, या फिर कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे तो ये विंडो आ जाएगा फॉर्मेट सेल्स का। फिर प्रोटेक्शन पे जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे तो ये अनचेक्ड है, तो ये लॉक करेंगे, ओके करेंगे, मतलब ये पूरा रो लॉक हो गया। अभी क्या करना है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि फॉर्मेट पे ये प्रोटेक्ट सीट आ रहा था, या फिर हम लोग यहाँ पे रिव्यू टैब पे जाके ये प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए आ रहा है कि पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट। तो ये पासवर्ड कोई भी आप दे सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल मान लीजिए 1 2 3 4 हम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी चेक्ड है, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल्स। तो अभी लास्ट में नीचे जो दिया हुआ है अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब ये जो सारे ऑप्शंस हैं हम लोग जिसको भेजेंगे, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि वो क्या क्या कर पाए इस वर्कशीट पे। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट लॉक सेल्स और सिलेक्ट अनलॉक सेल्स ये ऑलरेडी चेक्ड है। तो ये सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल्स इसमें चेक रहने देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा कोई यूज़र कोई भी लॉक सेल या अनलॉक सेल पे वो सिलेक्ट कर सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो लॉक सेल्स है लास्ट में अगर ये ऑप्शंस में आएंगे, देखिए, तो हम लोग यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि वो रो इंसर्ट कर सके। इंसर्ट अगर हम लोग ये चेक कर देंगे तो वो इंसर्ट कर पाएगा कोई भी रो। तो ये डिलीट रोज, अगर ये हम लोग चेक नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ही रहने देंगे, तो वो कोई भी रो डिलीट नहीं कर पाएगा। अभी देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे एडिट ऑब्जेक्ट्स पे अगर चेक करके ओके कर देंगे, तो दूसरी बार ये पासवर्ड मांगेगा जो हम लोगों ने दिया था। तो 1 2 3 4 दे दिए। अभी अगर ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर ये सेल को हम सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, ये मैसेज आएगा कि सीट प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड मांग रहा है, तभी हम लोग कुछ चेंज इस पर कर पाएंगे। पर अगर हम लोग नीचे का सेल सिलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट करेंगे, देखिए डिलीट हो गया, क्योंकि ये अनलॉक्ड सेल्स है और हम लोगों ने सिर्फ प्रोटेक्ट किया है ये रो को। तो इस रो पे हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक ना ये सीट को हम लोग अनप्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए अगर मतलब हम जो ये सीट तैयार किया है वो सीट प्रोटेक्ट कर दिया, फिर उसको अगर कुछ एडिट करना है तो फिर अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना है कि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रिव्यू टैब पे पहले तो प्रोटेक्ट सीट था, अभी क्योंकि हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया है, अभी ये अनप्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मांग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे, फिर पासवर्ड मांगेगा। सेम पासवर्ड अगर हम लोग दे देंगे और ओके करेंगे तो फिर ये अनप्रोटेक्ट हो गया, फिर से पहले जो स्टेट था उसी पे आ गया। अभी अगर हम लोग इस पे सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, देखिए डिलीट हो गया, क्योंकि ये अभी अनप्रोटेक्टेड है। तो ऐसे करके हम लोग पूरा सीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या कोई पार्ट सेल या रो या कॉलम को भी
अलग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड के बिना भी कर सकते हैं और पासवर्ड देके भी कर सकते हैं। पर वहाँ पे अगर पासवर्ड नहीं देंगे तो भी प्रोटेक्ट होगा, पर उसमें क्या होगा कि कोई भी अनप्रोटेक्ट में क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, इसलिए पासवर्ड देना ज़रूरी है। तो और एक बार इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो डेट्स का कॉलम है, हम इस पूरे कॉलम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि इसमें कोई चेंज ना कर पाए। तो पहले हम लोगों को क्या करना है कि पूरा सीट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मेट सेल पे जाना है, जो Ctrl+1 से भी हम लोग जा सकते हैं। फिर प्रोटेक्शन टैब पे आना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको अनचेक करना है, मतलब चेक नहीं होना है। फिर ओके कर देंगे, ब्लैंक रख के ओके कर देंगे, तो फिर ये पूरा सीट अनलॉक हो गया। अभी हम जिस कॉलम को, अगर मान लीजिए इस पोर्शन को हम लोग लॉक करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे जा सकते हैं, या फिर Ctrl+1 प्रेस करके भी जा सकते हैं। फिर प्रोटेक्शन पे आएंगे, इसको लॉक करेंगे, ओके। उसके बाद अभी लॉक तो हो गया, नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे। तो उसके लिए रिव्यू टैब पे जाना है, फिर प्रोटेक्ट सीट पे जाना है। अभी इस पे हम लोग जो जो ऑप्शन चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए जस्ट इसी को हम लोग लॉक करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, तो बाकी जगह पे वो लोग एडिट कर सकते हैं। और ये पासवर्ड पहले, अगर हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पहले पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3, ओके। फिर से मांगेगा पासवर्ड 1 2 3, ओके। तो ये प्रोटेक्ट हो गया। अभी अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। अगर दूसरा कोई सेल पे इस पे अगर हम लोग डिलीट करेंगे इसको, तो देखिए डिलीट हो रहा है। देखिए वहाँ पे जो जितना सारा ऑप्शंस आ रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेट सेल्स पे चेक नहीं किया था। इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए अगर कोई सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितना भी स्टाइलिंग या फॉर्मेट का जो ऑप्शंस है वो डिसेबल दिखा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वो फॉर्मेट सेल्स को चेक नहीं किया था। तो अगर हम लोग उसको चेक करते तो प्रोटेक्ट करने के बाद भी हम लोग इसको फॉर्मेट कर सकते थे, मतलब कोई कलर चेंज कर सकते थे, या दूसरा कोई यहाँ पे जितना भी ऑप्शंस है उसको हम लोग यहाँ पे डाल सकते थे। पर हम लोगों ने उस पर चेक नहीं किया फॉर्मेट सेल्स पे, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं दे रहा है। तो अभी इसको फिलहाल अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो पासवर्ड हम लोगों ने 1 2 3 दिया था, ओके। अभी ये अनप्रोटेक्ट हो गया। इस वीडियो में ये फॉर्मेट टैब के अंडर में फ़िलहाल इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे और एक्सेल को लेके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।